कौन सी क्रीम है? शिया बटर। कोई मेकअप नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ब्लशर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल नेचुरल फेस। बेटा मुझे कोकोनट ऑयल यूज करता है, सूट करता है, मैं तो वही लगाती हूँ। मोरक्कन ऑयल मैं मैजिक ऑयल में यूज करती हूँ, रेगुलर बेस पे नहीं लगाती। आपके जो भी बालों में सूट करता है वो चीज लगाओ। अगर कोई चीज आपको सूट नहीं करनी है तो ये मत बोला करो कि मैम मोदी कर का प्रोडक्ट तो बेकार था, मेरे बाल तो और झड़ने लग गए। बेटा हर चीज आपको सूट नहीं करती है ना, तो चेंज करना भी पड़ता है। मेरे पास मोरक्कन ऑयल था, मोरक्कन ऑयल मुझे सूट नहीं करा, मैंने क्या करा, कोकोनट ऑयल लगाना शुरू कर दिया, सूट कर गया, है ना। तो हर किसी की बॉडी और बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी क्षमता अलग अलग होती है, तो सबकी अलग अलग। कोई चीज अगर यूज सूट नहीं कर रही है, चेंज कर। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने सेशन में, जिसके लिए आज आप आए हो। आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं बहुत जल्दी आऊंगी। अब आ गए हैं हमारे पास 400 से ज्यादा मेंबर, और सभी लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। आप लोग मेरा इंतजार करते हो, मैं आपको पता है मैं 10 से 15 दिन में आप लोगों के पास आती बेटा, और बिल्कुल मैंने सब कुछ बता दिया बेटा। नहीं पता होगा, आपके अपलाइन यहाँ पे है, जो भी है अपना देखो, जो भी मेंबर आपके ग्रुप में है, अगर आप नोट कर रहे हो लिखो और अपने ग्रुप में शेयर किया करो, ठीक है, जिससे कि आपके साथ साथ लोगों का भी भला हो। मैं अपने जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं आपको भी बताती हूँ कि बेटा मैंने ये प्रोडक्ट यूज करके अगर अपने बालों को इतना लंबा कर दिया तो आप भी कर लो, क्या टेंशन है। मेरा कौन सा तेल लगा आप घर से लेके जा रहे हो, खरीदना तो तुमको पड़ेगा, बिजनेस तो तुम करोगे, लगाओगे तो तुम, बाल लंबे होंगे तो आपके लंबे होंगे, है ना। मेरे तो ऑलरेडी है, और मैं उसी को ऑयल को लगाती हूँ। हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में 1 बार नॉर्मल तेल लगाओ, ठीक है, और हफ्ते में हर सैटरडे अपना मैजिक ऑयल लगाओ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस की। 400 से ज्यादा मेंबर आ चुके हैं, 1000 की सीट है, और 1000 मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों को इस मीटिंग की वैल्यू नहीं है। जिस बिजनेस में आप ज्वाइन हो और आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, सीखने के लिए नहीं आओगे, तो कुछ दिन के बाद बोलोगे हाय हमने तो मोदी केयर करा था लेकिन हमारा तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। फिर आप कंपनी के बारे में गलत बोलते हो। नहीं, यहाँ पे डेडिकेशन आपकी आती है कि आप क्या यूज कर रहे हो, आप कितना ट्रेनिंग में आ रहे हो, आप कितना सीख रहे हो, आप कितना डुप्लीकेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने बिजनेस की। ये बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है, घर बैठे बैठे करने का बिजनेस है। यहाँ पर आप अपने घर में द्वारा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट से ही बिजनेस को कर सकते हो। हमारा घर में सबसे ज्यादा समय कहाँ जाता है? किचन में। और किचन में हम 3 से 4 टाइम खाना बनाते हैं, घर में हमारे 2 टाइम सफाई होती है, कपड़े हफ्ते में 2 बार या 3 बार, है ना। थैंक यू माधुरी जी, आपको मेरा इंतजार था, थैंक यू। तो हम घर से अपने प्रोडक्ट से बिजनेस कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को सीखना, इसके काम के बारे में जानना, इसका प्लान क्या है, बिजनेस क्या है, काम क्या करता है, कैसे इनकम आती है, क्या क्या प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करता है, ये सारी चीजें हम आपको इस सेशन के दौरान समझाते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? हमारा बेसिक बिजनेस प्लान। अभी परसों संगीता जी ने BVPV रिपर्चेज लॉयल्टी के बारे में बताया था। अभी हमारे साथ हर दिन बिल्कुल आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर लो, अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और किसी का स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है तो वॉल्यूम के साथ आप उसको स्टार्ट करके मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे भी लवली मैम की शायद रिकॉर्डिंग चल ही रही होगी, वहां पे उसका होस्ट देख लेंगे, ठीक है, जो मैनेज कर रहे हैं, तो जैसे भी सेशन होगा रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने काम के बारे में। ये बिजनेस जो हमारा है, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए जो हमने कंपनी ज्वाइन करी है उसका क्या बिजनेस प्लान है। ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, जो चीज है पारदर्शी है, सभी के लिए सेम बिजनेस प्लान है, किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। बेटा रिकॉर्ड नहीं हुई है, हम
कैसे करें? वैसे तो लवली मैम की रिकॉर्डिंग होती ही है मीटिंग में, हो जाएगी। कोई ना कोई तो हमारा इतना शातिर मेंबर बैठा होगा जो रिकॉर्डिंग करेगा, और देखना रिकॉर्डिंग आएगी। अब चिंता मत करो बेटा, रिकॉर्डिंग आएगी, जरूर आएगी। ठीक है, तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। ये बिजनेस जो है वो चलता है बीवीपीवी से। बीवीपीवी क्या होता है? ठीक है, बीवीपीवी होता है कि आप मैं रिकॉर्ड कर लूं बेटा, रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मैं दबा देती हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, लो जी स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। भाई वो तो एडमिन का मांग रहा है कि एडमिन ही करेगा रिकॉर्डिंग। भाई जो भी एडमिन है कर लो जी। मैंने तो रिकॉर्डिंग करी तो वो बता रहा कि जो उसका एडमिन, जिसके यहाँ पे लॉगिन है ना ये जूम, वही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए हो जाएगा, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक है बेटा, चलो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो बीवीपीवी है, आप सिंपल और सरल भाषा में कह सकते हो, इसको हम पॉइंट कहते हैं। जितना पॉइंट हमारा जुड़ता जाता है उतना हमारा लेवल बढ़ता रहता है, और जितना हमारा लेवल बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम आती रहती है। ठीक है, तो जो भी मीटिंग में है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है। रिकॉर्ड कर स्टार्ट कर दो और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहीं पे भी रहते हो बेटा, आप मेरे साथ कनेक्टेड हो हमेशा। ठीक है, तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। मेरा व्हाइट बोर्ड मैं इसकी तरफ घुमा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊंगी कि बीवी क्या होता है हमारा। ये आप लोग अपने टीम में भी सीख रहे हो। अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी कोई चीज समझ ना आए, अपनी डायरी खोलो और लिखो। डायरी खोलो, लिखो। ठीक है, ठीक है, चलो। बीवी, बीवी क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम क्या है? बिजनेस वॉल्यूम से हमारी क्या डिसाइड होती है? इनकम। जितना बिजनेस वॉल्यूम हम अपना और अपनी टीम के साथ क्रिएट करते हैं, इन सब का बिजनेस वॉल्यूम मिलकर हमारी इनकम को डिसाइड। ठीक है, ध्यान रखो, जितना हम अपनी परचेजिंग और अपनी टीम के लोगों से जो भी परचेजिंग करवाते हैं, जितना भी हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, उतना हमारी इनकम डिसाइड होती है। तो बिजनेस वॉल्यूम से आपका इनकम डिसाइड होता है, और ये सारा बिजनेस वॉल्यूम आपकी टीम के साथ साथ काउंट होता है। ठीक है, अब दूसरा पीवी। पीवी क्या होता है? पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू क्या है? पॉइंट वैल्यू, जितना भी पीवी होता है उसको अगर हम 27 से हाँ 27 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दे तो हमारा पीवी नजर आता है हम, यानी कि एक पीवी मिलकर हमारा 27 बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है। पीवी से हमारे लेवल्स डिसाइड होते हैं। लेवल्स, जितना भी पीवी कर लिया, मान लो अगर आपने अपना 60 पीवी या 100 पीवी का ऑर्डर किया, आपने आप आ गए हमारे 7% लेवल पे। आपने अपनी टीम बनाई, और टीम बनाने से उसके साथ भी मान लो आपने 200 पीवी का ऑर्डर अपनी टीम के साथ किया, तो आपका और इसका मिलाकर आ गया 300 पीवी। 300 पीवी पे आप आ गए 10% लेवल पे। तो जितना पीवी आपका बढ़ता है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने लेवल्स बढ़ाते जाते हो, और ये लेवल्स आपको दिन प्रतिदिन आपकी सीढ़ियों को चढ़ने में आपकी मदद करते हैं। ये आप आए, अभी आप 0 पे है, जैसे ही आपका ऑर्डर हो गया आप आ गए 7% पे। फिर आपने अपना ऑर्डर किया, अपनी टीम को साथ में लेके चले, फिर आ गए आप 10% के लेवल पे। तो ये दिन प्रतिदिन आपका लेवल जो है वो अप होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्युमुलेशन बिजनेस है। एक्युमुलेशन मतलब जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस। ये आपके जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है। ये देखो, आप दिखाई दे रहा है? ठीक है, अगर लाइट बंद कर दूंगी बेटा तो अंधेरा हो जाएगा पूरे कमरे में। ठीक है,
अगर लाइट बंद कर दूंगी बेटा तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में हो जाएगी दिक्कत। तो ये हुआ हमारा पीवी। मान लीजिए अभी आपकी स्टार्टिंग है और अगर आपने हमारा यहाँ पर कोई भी, अगर मान लो आपने हमारा 54 रुपीज का अगर एक टूथपेस्ट खरीदा, कोई भी अगर मान लो टूथपेस्ट भी अगर आपने खरीदा ना बेटा, तो भी आप यहाँ पर अपने 27 बिजनेस वॉल्यूम बनाते हो, यानी कि एक पीवी आप क्रिएट करते हो। 54 रुपए का अगर आपने हमारा कोई भी टूथपेस्ट भी खरीदा तो वो तकरीबन 27 पीवी के बराबर होता है। 27 पीवी हमारे कितने पीवी के बराबर होता है? 1 पीवी के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 रुपए का आपको 1 पीवी पड़ता है। कैसे? मान लो अगर आपने तकरीबन 1000 रुपए का सामान खरीदा तो आपका 500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। अगर आपने 2000 रुपए का सामान खरीदा तो आपका 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। अब एक चीज और, मैम आपने तो कहा था कि अगर हम 2 या 2500 रुपए का सामान खरीदते हैं तो हमारे कम से कम 60 पीवी भी हो जाते हैं और 30 पीवी भी हो जाते हैं। लेकिन मैम मैंने तो 2000 का सामान खरीद, ये क्वेश्चन एक टीम के मेंबर ने भेजा कि मैम आपने कहा था कि 2000 रुपए का सामान खरीदो तो आपके 30 पीवी हो जाते हैं, लेकिन मैंने अपना 2000 का सामान खरीदा लेकिन मेरे तो 16 या 17 पीवी हुए, तो आपने मुझसे झूठ बोला। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप नए हो तो कॉपी पेन उठाओ और अपना ये लिखना शुरू करो। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने जो मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमारे यहाँ पर 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट है ना, 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीवी का प्रोडक्ट है जिसमें आपको 60 से 70% का पीवी मिलता है, फिर 50 से 60 पीवी है, फिर 50 से 40 पीवी है और फिर 10 से 30 पीवी परसेंट की हिसाब से आपको फूड एंड बेवरेज मिलता है। अगर मैं कहूँ मैंने 2700 रुपए में भी अपना 60 पीवी कंप्लीट किया है, वो भी सप्लीमेंट की रेंज लेकर, और मैंने 2700 में अपना कम से कम 20 से 22 पीवी भी किया है। मैंने लोगों को करते हुए देखा है जिन्होंने फूड एंड बेवरेज का ही सामान खरीदा। बेटा हल्दी तेल मसाले में तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि पीवी कम है। अब आप ये कहते हो कि मैम बिजनेस करूंगी तो मैं किचन के मसाले ही उठा के करूंगी, मसालों के अलावा बेटा आप कुछ ले ही नहीं रहे हो, तो पीवी तो कम ही बनेगा ना। पीवी ज्यादा भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। हाँ देखो 42 पीवी का फातिमा जी ने करा, वो भी 2700 रुपए में। अब बताओ, आपने 2100 रुपए का सामान खरीदा और आपने 17 पीवी करा क्योंकि आपने घर के घी तेल मसाले देसी घी उठाया, इसमें कम है पीवी। और वहीं पे फातिमा जी ने 2100 में 42 पीवी कर लिया। तो यहाँ पे यहाँ की समझ आ जाती है बेटा, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को अब आप यहाँ पे बिजनेस माइंड की तरह करो। जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसका पीवी ज्यादा है, आप उस पे बिजनेस करते हुए आप कंप्लीट कर सकते हो। 1900 रुपए में देखो 30 पीवी कंप्लीट किया हुआ है। बिल्कुल अर्बन कलर में भी बहुत अच्छी रेंज मिलती है। मैं सप्लीमेंट, क्योंकि मेरे घर में सप्लीमेंट यूज होता है, मेरे घर में घर के मसाले भी आते हैं। मेरा ऑर्डर अगर 4 से 5000 रुपए का हर महीने हो रहा है, सिर्फ 1500 रुपए से 2000 का सामान बाहर से लाती हूँ। मैं भी मार्केट से लेकर आती हूँ। मैं क्या लेकर आती हूँ आप मुझे बताओ तो, जल्दी से बताओ। देखो हसीना जी ने 1900 रुपए में 34 पीवी किया। बिल्कुल आकांक्षा ने 1900 में 37 पीवी किया। बिल्कुल अपूर्वा ने सही समझा। मैं सिर्फ बाहर से सिर्फ दालें लाती हूँ, मैदा लाती हूँ, बेसन लाती हूँ, साबुत मसाले लेकर आती हूँ और ड्राई फ्रूट लेकर आती हूँ। और बच्चों के चिप्स नमकीन तो पास की दुकान से ही मिल जाते हैं, उसको लाने का क्या फायदा घर में स्टोर करके जब रोज मिल रहा है तो, है ना। 3000 में 50 पीवी कंप्लीट किया है, 10 के दम में आए, है ना। दाल आटा स्नैक्स यही तो हम लेकर आते हैं, है ना। बिल्कुल देखो 1000 रुपए में 22 पीवी कर रखा है। अब बताओ 1000 रुपए में 22 पीवी कैसे हो गया? इन्होंने जरूर इंटेलेक्ट या इन्होंने विजन
हेल्थ खरीदा है, क्योंकि उसी में, क्योंकि मैं खुद इंटेलेक्ट लेती हूँ, मैं खुद विजन हेल्थ लेती हूँ, मैं नोनी जूस लेती हूँ भाई। जो मैं 30 गोलियां है, मैं 30 दिन खाऊंगी तो हर महीना तो खत्म होगी, तो मेरे घर में तो हर महीने आएगा सप्लीमेंट, आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आप चॉइस, आपका बिजनेस पीवी आपको बढ़ाना है, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस ऑफ प्रोडक्ट पर। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हो। अब चाहे आप घर के घी तेल मसाले से 17 पीवी बना लो 2000 की लॉयल्टी में, या आप 2000 में पूरा के पूरे 42 पीवी बना लो, जैसे कि फातिमा जी ने बनाया। तो चॉइस रहती है। घर के घी तेल मसाले लॉयल्टी में उठाओ ना, घर के घी तेल मसाले उठाने की भी पाबंदी नहीं है, एक एक मसाला नहीं, 4-4 6-6 पैकेट मंगा लो, उठा लो, पूरा 6 महीने का निकल जाता। और हमारे मसाले तो लगते भी इतने से, हल्दी का एक पैकेट पूरा 1.5 महीना खींच जाता मेरा। 1.5 महीना बहुत होता है भाई, 1.5 महीना, क्योंकि हल्दी इतना सा डालते हैं और कलर इतना स्ट्रॉन्ग है, लाल मिर्च का स्वाद इतना स्ट्रॉन्ग है, गरम मसाला इतना स्ट्रॉन्ग है। आधा चम्मच भी बहुत ज्यादा है, कम डालो, क्योंकि मेरे पास तो लड्डू भी खाना खाता है, मैं तो कम मसाले का खाना बनाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर जो भी नया मेंबर है वो इसको लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पे 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम आपका बनता है, 27 पीवी मिलकर 1 पीवी बनाते हैं। 54 रुपए का अगर आप हमारे यहाँ से कोई टूथपेस्ट भी लेते हो तो आपका 27 बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है, जो 1 पीवी से काउंट होता है। 1000 रुपए का सामान खरीदने पर आप 500 बिजनेस वॉल्यूम भी बना सकते हो, और 2000 का सामान खरीदने पर आप 1000 का बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। बेटा बोर्ड में कैसे सीधा करूं, ये देखो ऐसे दिख रहा है, अब ये शीशा खोलना पड़ेगा मुझे, अब ऐसे पकड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लीजिए, मैं आगे बढ़ती। वेरी गुड रजनी, आपने 4500 में आपने 101 पीवी कंप्लीट किया, वेरी गुड बेटा। इसी तरीके से चॉइस कीजिए अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, चलिए, जब आप शॉप पे जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर आपको एमआरपी पर प्रोडक्ट देता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट पे, रिटेल प्राइस पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लगता है दुकानदार ने हमें 10 रुपए का साबुन दिया, 10 रुपए का टूथपेस्ट दिया, ठीक है जी, टूथपेस्ट दिया, 10 रुपए की हल्दी का पाउच दे दिया, हल्दी दे दी, बस 10-10 रुपए का सामान मिल जाता है शॉप पे। लेकिन बेटा वो जो 10 रुपए का सामान है वो लाया तो 6 रुपए में, तब भी तो आपने 4 रुपए तो उसको एक्स्ट्रा दिए। ये भी तो देखो, जो आपको 10 रुपए का साबुन लाया वो तो 6 रुपए का पड़ा, उसे 4 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा और आपको 10 रुपए का दिया। और मोदी केयर ने आपको वही 100 रुपए का सामान आपको 20% डिस्काउंट में उसको 80 रुपए का दिया, 20 रुपए आपकी बचत हो गई। और 80 रुपए में अगर मैं आपको 8 रुपए भी कैशबैक दे देती हूँ, कैशबैक के तौर पे आ जाते हैं, तो बेटा आपको प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 72 रुपीज का तो पड़ा। ये कहाँ जाएगा? तो दुकानदार ने तो आपसे पैसा लिया, मोदी केयर ने आपसे सामान भी दिया, डिस्काउंट भी दिया और आपको कैशबैक भी दे दिया। तो बेटा ये सारी चीजें भी तो काउंट करने की जरूरत है, ये भी तो समझने की जरूरत है कि शॉप वाला हमारी ट्रेडिशनल मार्केट पे वर्क कर रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा, फैक्ट्री से सामान लिया होलसेलर ने, है ना, होलसेलर आ गया ना यहाँ पे, नहीं, होलसेलर, रिटेलर, फिर आपका शॉपकीपर, फिर आप आ गए यहाँ पे कस्टमर। ये 3 जो लोग हैं ना, ये 3 लोगों ने अपना 35 का प्रोडक्ट बेचा, यहाँ पे कितने का, 45 का, यहाँ आ गया 65 का, इसने बेचा 75 का और आपको मिला 100 रुपए का। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट में इतना बड़ा पैसा, ये जो पैसा है 100 रुपए का प्रोडक्ट सामने आपको मिला, ये जो इतना बड़ा पैसा है 60% का,
ये 3 बिचौलिए खा गए ना आपके, है ना, तो ये बिचौलिए खा गए। और मोदी कैब ने क्या करा, ये सीधा तीनों हटा दिए, और जो मोदी केयर ने प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट अपनी शॉप के द्वारा, मोदी केयर की शॉप के द्वारा, मोदी केयर की शॉप के द्वारा आपको भेजा, वो प्रोडक्ट आपको वो भी पड़ा 100 रुपए का, लेकिन 100 रुपए का डिस्काउंट मिला 20%, 80 रुपए का। फिर आपने सामान खरीदा, उस पे आपको कैशबैक भी आ गया। अगर यही सामान आप 1000 रुपए का खरीदते हो तो 150 रुपए का आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिल गया। ये सारी चीजें लगाओगे तो आपको सिर्फ 600 या 650 रुपए में प्रोडक्ट पड़ता है, जबकि उसकी एमआरपी होती है तकरीबन 1200 रुपए। और शॉपकीपर आपको सीधा एमआरपी पे सामान देता है, और मोदी केयर आपको डिस्काउंट प्राइस के साथ सिर्फ 650 रुपए का सामान देता है। और इसके साथ आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि लर्निंग करो, सीखो, शेयरिंग करो और पैसा कमाओ। ये अपॉर्चुनिटी मिली आपको इस बिजनेस से, कि मेरे दुकान से सामान खरीदो, मेरे काम को सीखो, लर्न करो और लोगों से शेयरिंग करो, तो आप यहाँ से घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। ये बिजनेस को आपने ज्वाइन क्यों करा है? पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करा है ना। आपने हमारी पोस्ट देखी, आप हमारी पोस्ट से हमारे पास आए, हमने आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, आप ऐसे ही थोड़ी ना आ गए। आपने पोस्ट पे हमें यस इसलिए करा कि आप पैसा कमाना चाहते। आप एक सिंपल हाउसवाइफ हो, पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, लेकिन आज सबकी जरूरत है पैसा। घर में कोई सामान लाना है, पैसा। घर में कोई चीज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं। घर में बच्चे को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में डालना है, क्यों नहीं डाल पा रहे? डोनेशन का पैसा नहीं। ठीक है, बिल्कुल। लर्न, शेयर एंड अर्न, ये 3 फॉर्मूला है। लर्न करो, शेयर करो, पैसा कमाओ, अर्न करो। तो आपने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हमारे पास नहीं आए थे कि बस आए, हमसे कॉल पे पूछा और जो सॉरी जी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। एक मैंने अभी स्टेटस पे वीडियो लगाई थी कि मैम आपको नहीं पता मेरे छोटे बच्चे है ना, आपको क्या पता कि कितना काम होता है घर के अंदर, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैम आपको नहीं पता, मैं अभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तो मैं छोटी हूँ और मेरे पास तो पढ़ाई बहुत होती है, मेरे पास तो स्टडी करने का टाइम भी नहीं होता, घर का काम क्या करूंगी, आपके साथ काम कैसे करूंगी, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैम मेरे तो हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है मैम, मेरे हस्बैंड तो मुझे 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करते, मैं काम कैसे करूंगी, सामान कैसे खरीदूंगी। मैं मेरे तो घर का राशन भी इन लॉज लेकर आते हैं, है ना, कि मेरे तो राशन भी मेरे इन लॉज लेकर आते हैं, तो मैं काम नहीं कर सकती। तो बेटा जब इतने सारे बहाने हैं आपके पास, तो आप काम करोगे कैसे? आप बताओ। काम ही नहीं कर सकते क्योंकि बहाने ही आपके पास ज्यादा है। इसलिए ये बिजनेस को देखना, सीखना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहाने छोड़ो, बहानों को साइड में रखो, और जो 1 घंटा आपका अपलाइन आपको मीटिंग के लिए बुलाता है ना, इसका मतलब आपको वो 1 घंटा अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ मीटिंग में आना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, और ग्रो करना है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए पैसा, हर काम मेहनत मांगती है और आप मेहनत से ही भागते हो। कभी नोट्स बनाने को बोलो, आप नोट्स नहीं बनाते, कभी अपने आप को मीटिंग में लाने के लिए बोलो, आप मीटिंग में नहीं अपने आप को आते। अभी आज मैं डेमो के लिए मीटिंग में देख रही थी ग्रुप में कि मैम मेरी टीम में तो कोई डेमो देता ही नहीं है, तो मैं उसको मीटिंग में लेकर कैसे आऊं, है ना। तो जब आपकी इतनी बड़ी टीम है, आप खुद डायरेक्टर हो, आप हमारे डायरेक्टर वाले ग्रुप में, और आपकी टीम में डेमो देने वाले लोग नहीं, टीम तैयार करो। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और जब तक आप खुद आगे बढ़कर अपने डेमो के लिए नहीं आओगे, मीटिंग में कैमरा फेस नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो कि अपने अपलाइन को कभी ये बोलने का मौका मत दो कि मेरी टीम में तो कोई है ही नहीं जो डेमो दे दे। डेमो आना चाहिए सबको, और हम आपको सिखाते हैं ये चीज। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए,
शॉपकीपर आपको एमआरपी पे सामान देता है और वही सामान आपकी जेब का भारी पैसा शॉपकीपर के पास जाता है। मोदी केयर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है और गिफ्ट मिलता है। वही 1200 रुपए का सामान आपको सिर्फ 650 रुपए में मिलता है, क्योंकि आपने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया और आप मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करते हुए यहाँ पर सीखते हुए काम कर रहे हैं। अब जितना बड़ा आपको पैसा कमाना है उतना बड़ा बनाना होता है आपको टीम। तो टीम बनाने के लिए भी आप अकेले नहीं होते, टीम बनाने के लिए भी हम आपका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं रीपरचेज। ठीक है, रीपरचेज क्या होता है? दोबारा लगातार खरीदने पर, सामान खरीदने पर हमें जो गिफ्ट मिलता है। दोबारा रीपरचेज मतलब दोबारा बार बार। जब हम यहाँ पर 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो कंपनी हमें 100 रुपए का गिफ्ट जो है वो फ्री देती है हमारे बार बार सामान खरीदने पर। ध्यान से देखो, अगर हम 1000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कंपनी हमें 100 से 150 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देती है। 2000 का सामान खरीदने पर हमें 200 से 250 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है। 3000 का सामान खरीदने पर 300 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है। 5000 का सामान खरीदने पर हमें 500 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसको कहते हैं रीपरचेज। ये जो न्यू मेंबर है, अगर आपने फरवरी में ज्वाइन किया है तो आपके पास 1 से 30 तारीख तक का समय रहता है महीने का। 1 से 30 तारीख तक में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप पिछले महीने यानी कि आप अगर ओल्ड मेंबर हो तो आपके पास रीपरचेज का डेट रहता है सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख से लेकर कैलेंडर मंथ का आपके पास इतना समय रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नहीं बेटा, नए मेंबर अपना 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, अगर मान लो जिसने फेब में ज्वाइन किया है अभी चलते मंथ में, अगर वो 30 तारीख को भी ऑर्डर करेगा ना तो भी वो रिपर्चेज और लॉयल्टी में आएगा ही आएगा। अगले महीने से उसकी डेट बढ़ जाए, कम हो जाएगी। अगले महीने से उसकी डेट जो है वो कम हो जाएगी। ये उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं रब कर देती। रिपर्चेज आपको बता दिया। लॉयल्टी क्या होती है? लॉयल्टी को देखो, फिर मैं इसको समझाती हूँ आपको। लॉयल्टी होती है वफादारी। जब आप एक शॉपकीपर से लगातार 10 से 15 सालों से सामान खरीद रहे हो लेकिन उसने कभी भी आपको कभी भी गिफ्ट नहीं दिया, कभी भी फ्री का प्रोडक्ट नहीं दिया, ना ही आपको कैशबैक दिया, ना ही इससे आपको इनकम आई, ना ही आपको कोई प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप 10 से 15 सालों से आप यहाँ पे लगातार इस शॉप से सामान लेकर आ रहे हो, अपना घर चला रहे हो। लेकिन आप यहाँ पे तो अपने लॉयल हो, यहाँ पे आप अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हो कि आप एक ही दुकान से सामान लेकर आ रहे हो, लेकिन ये दुकानदार धोखेबाज है। इसने अपनी लॉयल्टी अपने कस्टमर के प्रति नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ पे मोदी केयर में जब आप आते हो तो मोदी केयर की दुकान से सामान खरीदने पर मोदी केयर आपको वफादारी का इनाम देता है। कैसे? मान लीजिए आपने 2000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करी, जो हमारी है 80% लॉयल्टी में। स्टार्ट ये कितने से हो जाती है? 1801 रुपए से 2499 रुपए तक की लॉयल्टी हमारी 80% लॉयल्टी कहलाती है, जिसमें 6 महीने लगातार सामान खरीदने पर आपको 1500 से 2000 का सामान फ्री मिलता है। 6 महीने, ठीक है। यही सामान आपने अगर 12 महीने कंप्लीट करा तो आपको कम से कम 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का सामान आपको फ्री मिलता है, क्योंकि हम पूरे 12 महीने अपने घर का सामान खरीदते हैं। तो ये लॉयल्टी है हमारी, ठीक है। तो 80% लॉयल्टी कितने से शुरू हो जाती है? 1801 रुपए से 2499 तक की हमारी 80% लॉयल्टी कहलाती है। 2501 रुपए से लेकर आप
कितना भी 5,000, 10,000, 15,000 जो भी करते हो आप 100% लॉयल्टी में आ जाते हो। कंपनी आपको एक साल में कम से कम 9 से 12,000 रुपए तक का प्रोडक्ट फ्री देती है। ये डिपेंड आपकी परचेसिंग पे करता है। अगर आपने क्राइटेरिया लगा लिया कि मुझे सिर्फ 2500 का सामान चाहिए, तो आपको सिर्फ 6,000 से 7,000 का सामान मिलेगा। अगर आपने ये देखा कि कभी 4,000 का हो जाता है, कभी 4,500 का, कभी 3,500 का, कभी 3,000 का, तो आपको 9 से 12,000 रुपए तक का प्रोडक्ट यहाँ मिलता है। मुझे मिलता है यहाँ से। लवली मैम को कम से कम 10 से 15,000 की लॉयल्टी मिलती है, क्योंकि वो 100 पीवी पे वर्क करती हैं, और जो 100 पीवी से करेगा उसका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होगा, वो आगे बढ़ेगा। और आप सबको पता ही है, इस बार तो हमारे पास ऑफर भी आया है। 100 पीवी का जो अपना पर्सनल पॉइंट वैल्यू चलाता है उसको 600 पीवी का रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड भी लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर आया है आपके लिए ऑफर में, आप मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हो। 2 आईडियों को अपने डायरेक्ट में लगाइए, उनका 100 पीवी या 60 पीवी से आईडी एक्टिव कराओ और मिक्सर ग्राइंडर ले जाओ। 2 महीने फरवरी और मार्च का ऑफर है। मिक्सर ग्राइंडर मिल रहा है 3500 का। और अगर आपके पास लॉयल्टी आ रहा है, कई लोग आप ही लोग कहते हो ना मैडम अभी तो लॉयल्टी इस महीने आई है, लॉयल्टी में इतना सारा सामान आ गया, अब परचेजिंग में क्या ले। तो समीर जी के पास कानों में बात चली गई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपके घर में सामान बहुत ज्यादा हो जाता है, अपनी लॉयल्टी को रिवार्ड में कन्वर्ट करो और हमसे बेडशीट ले लो, कुशन कवर ले लो, हेडफोन ले लो, और नॉन स्टिकी का पूरा सेट आया है। जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर आपके पास 2 ज्वाइनिंग में आ गया है। फिर आपका टोस्टर है, केटल है, मिक्सर हैंड ब्लेंडर है, वो भी आया हुआ है। क्रोकरी का सेट आया हुआ है। भाई अपनी जितनी लॉयल्टी आपकी है, मान लो 3,000 की लॉयल्टी आई, 3,000 को रिवार्ड में कन्वर्ट कर लो, 3,000 में जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आपको ले लो। तो जब कंपनी आपको इतने अच्छे अच्छे ऑफर दे रही है, लॉयल्टी इस महीने फरवरी में बहुत लोगों की आई, समझदारी से लॉयल्टी का इस्तेमाल करो। अगर कुकवेयर चाहिए तो कुकवेयर ले लो, कुकर भी आ गया है जी। 2,999 रुपए में आपको कुकर मिल रहा है, वो भी 100% ISI मार्क वाला, क्योंकि मोदी का कोई लोकल तो देगा नहीं, आपको ब्रांड देगा। अगर 3,000 की लॉयल्टी आई है, कन्वर्ट कराओ, 2,999 रुपए में कुकर उठा लो, है ना। 7,000 की लॉयल्टी आई है, उसको कन्वर्ट कराओ, कुकवेयर का सेट ले लो, नॉन स्टिक का सेट ले लो, केटल ले लो, टोस्टर ले लो, ब्लेंडर ले लो, चॉइस ऑफ आपकी रहती है। हेडफोन 2,499 रुपए का है, 2,499 का रिवार्ड पॉइंट में कन्वर्ट कराओ, अपना हेडफोन ले लो। आप लोग कहते हो ना कि मैम छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल पकड़ के बात नहीं होती। भाई हेडफोन ले लो, कान में लगाओ, मोबाइल रखो वो दूर, ब्लूटूथ से ऑन करो, कनेक्ट करो और बात करो। बेटा सुप्रिया जी, ये सारी PDF जो है वो आपके ग्रुप में ऑलरेडी पड़ी हुई है। थोड़ा सा ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहा करो बेटा। ये सारी चीजें आपको हम लोगों ने 1 तारीख को ही, जैसे ही हमारे पास आती है, हम हर ग्रुप में शेयर कर देते, ठीक है। तो लॉयल्टी आपकी कंप्लीट हो गई, गिफ्ट आपका कंप्लीट हो गया, रिपर्चेज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं आपको लॉयल्टी का बेनिफिट बताने के, ठीक है। अब लॉयल्टी क्या होती है, मान लो आपने अपना 60 पीवी, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं 60 पीवी की शुरुआत करते, ठीक। तो मान लो आपने अगर शॉप से 3,600 रुपए का सामान खरीदा शॉप से, और उसने आपको बिल बनाया 3,600 रुपए का, तो कितना पे करके आओगे जल्दी से बताओ। दुकानदार ने आपके घर के राशन का सामान 3,600 का बिल पे बनाया, तो आप उसको कितना बिल पे करके आओगे 3,600 के बिल पे। जल्दी से टाइप करो फटाफट से, 3,600 के 3,600, क्योंकि 3,600 कमाने के लिए ही तो वो दुकानदार आपसे बैठा हुआ है। तो आपने फुल पेमेंट की, ठीक है। अब देखो मोदी केयर का जादू। तो यहाँ पर अगर आपने सिंपल यहाँ पे शॉप से खरीदा ना, अब आप आ जाओ मोदी केयर, ठीक है। मोदी केयर से वही 3,600 रुपए का सामान जब आपने खरीदा, तो आपको एक MCA नंबर मिला है आपका, यानी कि रजिस्ट्रेशन मोदी केयर कंसल्टेंट अकाउंट नंबर। तो जब आप उस MCA नंबर को बताते हो, तो आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल जाता है आपके MCA नंबर लगाने पर। तो
तो 3600 का अगर 25% निकालो, 20% डिस्काउंट निकालो तो 600 रुपए की बचत होती है। आपने दुकानदार को पे करा सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए। ये 600 रुपए तो आपके पर्स के अंदर ही रह गए ना, निकाले ही नहीं भाई। जब पर्स मैंने खोला और मैं तो 3600 रुपए लेके गई थी, दुकानदार ने बोला मैडम आपका 3000 पे करना है, तो मैं तो खुश, मेरे 600 रुपए बच गए, है ना। तो 600 रुपए की मुझे यहाँ पे बचत हो गई। 3600 पे 700 आ रहा है तो चलो 700 कर देते बेटा, क्या दिक्कत है। 700 रुपए की आपको बचत हो, क्योंकि आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा तो 10% का गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो 300 रुपए का आपको गिफ्ट मिला। क्योंकि आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा तो आपके यहाँ पे बन जाते हैं 1620 बिजनेस वॉल्यूम मल्टीप्लाई 7/100। तो आपको यहाँ पर कम से कम 113 रुपए का कैशबैक आ जाता है। ये 1620 क्या है, बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि आपने सामान जो खरीदा वो 60 पीवी का खरीदा। अब 60 पीवी को 27 से मल्टीप्लाई करो तो 1620 पीवी आता है। हमेशा पीवी को बीवी में कन्वर्ट करने के लिए 27 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ देखो ऐसे, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो 113 रुपए की बचत हुई। आप प्लस करो 3003 1001 7 8 9 10 और 1113 रुपए की आपको एक महीने में बचत। अब यही अगर आपने एक महीने की बचत करी तो 12 महीने में आपको कितने की बचत होगी, कम से कम 13,356 रुपए की। ठीक है, क्योंकि आपने ये 12 महीने सामान खरीदा तो 12 महीने सामान खरीदने पर कंपनी आपको कम से कम 9000 का प्रोडक्ट फ्री देगी। अब इसको प्लस करो, 606 हो गया, 505 303 और 9 और 3 हो गए 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, तो यानी कि 22,356 रुपए की आपको बचत हो गई। और 3000 रुपए का सामान खरीदने पर आपने 12 महीने कितना खर्च किया था, 36,000 रुपए। 12 तिया 36। मोदी केयर से सामान खरीदने पर बेनिफिट कितना हो गया, 22,000 का। अब इसको माइनस कर लो जरा, 36 को 22 से माइनस करो, 13,644 रुपए का सामान आपको एक साल का पड़ा। इससे, मोदी केयर से। ठीक है, और यही सामान जब आपने शॉप से लिया था तो आपको पूरे के पूरे 36,000 पे करने पड़े। अब आप ये बताओ, अगर आप एक साल में 22,000 से 25,000 रुपए सालाना बचाते हो तो आपके घर में 10-15 सालों से जो सामान आ रहा है उसका आपने कितना पैसा दुकानदार को दिया, दिया कि नहीं दिया। और मोदी केयर ने वही पैसा आपको प्रॉफिट और आपके बेनिफिट बनाकर आपको रिटर्न कर। मोदी केयर बेस्ट है कि शॉप बेस्ट है, बताइए। मोदी केयर बेस्ट है कि शॉप बेस्ट है, जल्दी से आंसर दो। कौन सी कंपनी आपको बेस्ट लग रही है, मोदी केयर या शॉपकीपर? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़िया है या ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस बढ़िया है? मोदी केयर बेस्ट है ना। तो इसलिए कहते हैं जागो ग्राहक जागो। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत का पैसा कहाँ जा रहा है। ये शॉपकीपर, ये जो बैठा है ना, इसका ही 2 व्हीलर से 4 व्हीलर बन जाते हैं, एक दुकान से 2 दुकान बन जाती है, एक घर से 2 घर बन जाते हैं। क्यों? अगर इसकी टीम, अगर दुकान पे 100 या 150 लोग भी डेली आता है तो सोचो कितना पैसा कमा लिया इसने। कितना पैसा है एफएमसीसी के प्रोडक्ट में, कितना जादू है, कितनी पावर है आपके घर के राशन के प्रोडक्ट में, कि ये राशन के प्रोडक्ट से ही तो ये अमीर पे अमीर होता है और आप कस्टमर के कस्टमर रह जाते हो। हमने अपनी सिर्फ क्या करी है, शॉप बदली है, दुकान बदली, ब्रांड बदला, अपनी सोच बदली और अब हमारी लाइफ बदल रही। तो जो भी ट्रेडिशनल शॉप से सामान लेता है, मोदी केयर में आ जाओ, मोदी केयर से सामान लो, मोदी केयर से पैसा बचाओ भी और कमाओ भी। इसको रब कर दूं, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब हम बात करेंगे लेवल्स की।
ओके, थैंक यू। तो ये था हमारी लॉयल्टी का पावर। लॉयल्टी का पावर। अगर आपको मैं 1000 रुपए का भी बता दूं ना बेटा, 1000 रुपए में भी आप बहुत पैसा बचा सकते हो, बहुत ज्यादा। 1000 रुपए छोटी सी शुरुआत। अगर आप कह रहे हो ना कि मैम हम लोग शुरुआत नहीं कर सकते, तो बेटा 1000 रुपए से भी आप इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। 1000 रुपए की पावर भी होती है। 2000 की लॉयल्टी में आप आ सकते हो, लॉयल्टी की पावर भी हो सकती है। और इस बिजनेस को सीख कर जब आप शेयरिंग करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस आपको कहां से कहां ले जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा लर्निंग, अपना माइंड जो है वो हमेशा लर्निंग मोड पे रखो। हम आपके अपलाइन है, हम आपको बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि बेटा हमेशा दिमाग में सीखना बहुत जरूरी है और सिखाना बहुत जरूरी है। एक मीटिंग में सीखो, एक मीटिंग में सिखाने आ जाओ, आपका बिजनेस आपका ग्रो करने लगेगा और बहुत तेज गति से। समझ रहे हो? कर सकते हो, लेकिन सोच बदलनी है। समीर जी का क्या नारा है? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो दुकान बदलो, मोदी केयर से सामान खरीदो, जिंदगी में हर चीज आपकी बेटर 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 होती जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपको करते हैं कि मोदी केयर एक एक्युमुलेशन बिजनेस वॉल्यूम पे वर्क करता है। एक्युमुलेशन क्या होती है? जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस। ये जुड़ते रहता है। आज मान लो आपने अपना 100 पीवी किया, कल आपने फिर अपना अगले महीने 100 पीवी किया, तो आपका दूसरे महीने में 100 पीवी नहीं काउंट होगा, पिछला भी जमा हो जाएगा, 200 पीवी काउंट होगा। तीसरे महीने में आपने अपना 100 पीवी फिर करा, फिर भी वो आपका 100 पीवी नहीं कहलाएगा, दूसरा भी जमा हो जाएगा, 300 पीवी कहलाएगा। तो ये जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है। शुरुआत हर व्यक्ति ने जीरो से करी है। सुरेखा भार्गव मैम भी यहाँ जीरो से ही शुरुआत करी थी, लेकिन वो चलती रही, अपने साथ लोगों को जोड़ती रही। आज 1,75,00,000 के चेक पे, 1,75,00,000 यानी कि 2.25 लाख का 2 करोड़ का चेक। अगर इसमें से करोड़ लाख में छोड़ो, अगर हम लोग यहाँ पे ना इसके पीछे 2 जीरो लगा लो, 17,500 रुपए भी कमाने लग गए ना, तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर समझेंगे। तो यहाँ पर 2,000 रुपया कमाना है तो 2,000 की मेहनत करो, 2 लाख रुपया कमाना है तो 2 लाख की मेहनत करो। डिपेंड करता है आपकी समझ पे, आप किस तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हो, कर रहे हो। तो ट्रेनिंग को, शेड्यूल को अपने आप में जहन में उतार लो। आप लोगों को ये लगता है कि हमारी जो मीटिंग होती है आपका पूरा टाइम जाता है, बेटा जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक आपको ये ट्रेनिंग में आना ही आना है। और ये देखो, ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। मेरे को 3 साल से ज्यादा समय हो गया इस बिजनेस को करते हुए, आज तक मेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। मैं डेली मीटिंग में रहती, डेली लोगों से बातचीत करती हूँ, डेली लोगों से कॉन्फ्रेंस में बात करती हूँ। अभी आपकी टीम के लोगों ने ही मुझसे कॉल किया था बात करने के लिए, है ना। तो मैं कभी किसी को मना नहीं करती कि बेटा आप मुझसे बात मत करो। मैं आपको कहती हूँ बेटा अगर मेरी वजह से अगर आपका भला हो जाता है तो क्या बुराई। ठीक है ना। जाइए, जितना पैसा कमाना चाहती हो उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक्युमुलेशन है तो आपका जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बेटा सीढ़ियां चढ़ना होती है। ये है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप। अब इसको डिफाइन कर, जब आप इस मोदी के बिजनेस में आते हो तब आपको ये लगता है अरे मैम मेरे तो घर वाले मना कर रहे हैं, मैम मैं सामान खरीदूं या ना खरीदूं, मैम मेरे 2,000 रुपए की लॉयल्टी में स्टार्ट करूं, मैम मीटिंग में आना पड़ेगा। बेटा आपके पास 100 तरीके के डाउट रहते हैं, 100 तरीके के डाउट। इसलिए आपका ये जो पहला स्टेप है ना, ये आपको बहुत लंबा लगता है, बहुत लंबा सोचना। यहाँ पे नेगेटिव पर्सन आपको मना कर रहा है, जिसको पता ही नहीं है इस बिजनेस के बारे में, आप उससे ज्ञान लेने पहुंच जाते हो। ए बहन बता तो, मैंने मोदी के बिजनेस को ज्वाइन करा है, वो कैसा है? अरे बेकार है, क्या कर रही है, कुछ नहीं होता, मेरे चाचा बुआ फूफा मासड़ ने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। बेटा जो लोगों, अगर आपको अगर सही ज्ञान चाहिए, पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, वकील के पास क्यों जा रहे हो पूछने के लिए कि मैडम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वकील तो अपनी
कानून बता सकता है, वो पेट का इलाज तो बता नहीं सकता। तो आप भी उन्हीं लोगों से पूछते हो जो वाकई में तो ये बिजनेस करते ही नहीं है, जिनको इसकी नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता तो आपको भी नहीं होता क्योंकि आप भी अभी अभी आए हो। लेकिन आप कम से कम उन लोगों को तो देखो जो आपको सिखाने के लिए आ रहा है। जो आज से 3 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ना घर ना मकान ना गाड़ी। आज 3 साल बाद मेरे पास घर मकान गाड़ी और 5 डिजिट की इनकम है मेरे पास। क्या थी? कुछ भी नहीं। घर में बैठे बैठे चूल्हा चौका ही तो संभालती थी, है ना? चूल्हा चौका ही तो संभालते हो ना। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि घर बैठे काम करना है, तो ये पहला स्टेप जब आप उठाते हो ना, यही आपका मुश्किल लगता है आईडी एक्टिव करने का। अभी आप में से कितने लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग तो लगा ली, लेकिन आईडी एक्टिव करने के लिए आपका आज कल परसों वो कभी फाइनल ही नहीं हो रहा। आपका अपलाइन आपसे कॉल करके पूछ रहा है, मैम बताइए ऑर्डर कब करना है, मैम बताइए ऑर्डर कब आपका लगा है, मैम बताइए क्या हम आपका ऑर्डर करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप ये सोचते हैं ये इसको गरज पड़ी है, इसको जरूरत है, ये हमारे पीछे पड़ा। नहीं, आपको जरूरत है। इसने तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी दी है ना। आपका जो अपलाइन है आपको तो अपॉर्चुनिटी देने वाला है, वो आपसे कुछ लेने वाला थोड़ी ना। लेने वाले तो आप थे, आप आए थे ना हमारे पास। इसने आपके अपलाइन ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया। ये अपॉर्चुनिटी के बाद उसने कहा कि पहला स्टेप जो है वो आपकी आईडी एक्टिव करने का है। आईडी एक्टिव करो, आप हमारे पहले पायदान पे आ जाओ। जो हमारा पहला पायदान है 70% का, 70% का पहला पायदान है। 7% का आप अभी यहाँ हो, अभी आप टालम टाले कर रहे हो। अभी बहुत सारे ऐसे नए मेंबर होंगे जिन्होंने अपनी आईडी एक्टिव नहीं करी होगी, सोच रहे होंगे आज करेंगे कल करेंगे, आज टाल देते हैं कल टाल देंगे परसों टाल देते। तो बेटा जितना देर आप करोगे ना, बिजनेस भी आपके लिए वही बैठा हुआ है। ये मेंबर तो चढ़ गया ऊपर सीढ़ी और टीम बना रहा है, रेगुलर काम कर रहा है, मीटिंग में आ रहा है, सीख रहा है। तो ये तो आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। मेरे राम आएंगे मुझे बचाएंगे, नदी में से निकालेंगे। बेटा राम तो आ गए, हाथ भी दे दिया, तुम ही ना पकड़ रहे। ठीक है, तो पहला स्टेप आईडी एक्टिव करने का, जल्दी करो। जैसे ही आप आईडी एक्टिव कर लेते हो आप हमारे आ जाते हो 7% पे। ठीक है, आपको ये सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी आईडी एक्टिव करते हुए 7% यानी कि यहाँ पर आपको आना है। बधाई हो, आपने अपनी आईडी एक्टिव कर ली, आप आ गए अपने 7% पे। अभी आप नीचे खड़े। तो पहला स्टेप हमेशा बड़ा लगता है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डर होता है, स्कैम तो नहीं है, डर है, ऑनलाइन पेमेंट करूंगा सामान आएगा नहीं आएगा, है ना, सामान आया तो कैसा आएगा। बेटा हम लोग जो यूज कर रहे हैं हम आपके लिए वही तो बता रहे। जब आप 7% पे आ जाते हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, 10 से 15 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपको लोगों से बातचीत करना सिखाया जाता है कि हम जैसे बात करते हैं वैसे ही आप बात करना शुरू करो, है ना। आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर हम लोग कॉल करना बताते हैं, आपको टीम के नंबर्स हम लोग आपको दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लीड जनरेट करना भी हम आपको सिखाते हैं, है ना, सारी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। तो आप सीखने वाले हो ना अभी यहाँ पे, अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। 10 से 15 दिन, 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अब मैं लोगों से बातचीत कर सकती हूँ, करो। 1 हफ्ते में आपको लगता है कि हाँ मैं बातचीत कर सकती हूँ, आप करो। और लगता है कि नहीं अभी मुझे इसमें थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है, तो ट्रेनिंग भी लेते जाओ, काम भी करते जाओ। दोनों चीजें साथ में करो, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, आपके पास हमारे पास। उस 24 घंटों में हम सिर्फ 5 से 7 घंटा काम करते हैं। 5 से 7 घंटे के पास हमारे पास सिर्फ 10 बजे से लेकर मॉर्निंग के 10 बजे से लेकर हमारे पास 3 बजे तक का समय होता है कॉलिंग करने का। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम लिमिटेड टाइम में काम करते हैं, हम 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जो 5 से 7 घंटे आपने हमें कमिटमेंट करा है ना, तो ये 5 से 7 घंटे में आपको काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इस चीज का ध्यान रखो, हमारे पास टाइम की बहुत वैल्यू है, हम लिमिटेड टाइम में बहुत सारा काम करते हैं। और 12 घंटे नौकरी करने वाले व्यक्ति जो आज से 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है ना, हम 5 घंटा काम करके यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। चॉइस आपकी है, नौकरी करके पैसा कमाना चाहते हो या 4 से 5 घंटा काम करके लाखों रुपया कमाना चाहते हो। तो 7% पे आ गए। 7%
के साथ आपने उनका ऑर्डर करवाया, उनको ग्रो कराया, और जब आपका यहाँ पे 300 पीवी हो जाता है आपकी टीम के साथ, तब आप हमारे साथ आ जाते हो यहाँ पे 10% के लेवल पे, और आपने सीढ़ी एक और चढ़, आप एक और सीढ़ी चढ़ जाते हो। पहला स्टेप मुश्किल था ना, सोच विचार का, डिसाइड करने का। जब आपने आईडी एक्टिव करी, 7% पे आ गए, अब आपकी ट्रेनिंग शुरू के साथ साथ आपने क्या करा, अपना ट्रेनिंग लेना शुरू करा, काम करना शुरू करा, और आपका सेकंड स्टेप आपने पूरा कर लिया, वो है 300 पीवी का अपनी टीम के साथ। आपका पायदान, आपका लेवल जो है वो आपको, ठीक है। दूसरा, जब आप अपनी टीम को साथ में लेके चल रहे हो, आज आप यहाँ थे, कल आप यहाँ पहुंचे, परसों आप यहाँ थे, अब आप यहाँ पे, अब आपने अपनी टीम के साथ आगे देखो, जब आपने अपनी टीम के साथ यहाँ पे कर लिया पूरा का पूरा 1200 पीवी, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए 13% पे, आपका हो गया 1200 पीवी कंप्लीट। ये नेक्स्ट पायदान आपका ऊपर बढ़ गया, आपने टीम को चढ़ाते जा रहे हो। पहला स्टेप उस टीम के नए मेंबर के लिए भी है, जब उसकी आईडी एक्टिव हुई वो नेक्स्ट स्टेप पे आया, फिर वो भी पीछे पीछे आपके चलता आ रहा है। ये मेंबर जो आपके पीछे था वो यहाँ था ना, आज देखो वो आपके पीछे पीछे। तो जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है, जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है, जुड़ते हुए आप इस बिजनेस में बढ़ते जा रहे। तो जैसे ही आपकी टीम के साथ आपका 1200 पीवी हो जाता है टोटल, आप आ जाते हो 13% पे, आप बन गए सुपरवाइजर। यहाँ पे आप क्या थे, सीनियर कंसल्टेंट, और यहाँ पे आप कंसल्टेंट। जब आपका 1200 पीवी हुआ है तो नेचुरली बात है आप 13 से 15% लेवल पे भी जाओगे, जहाँ पे आपका होगा 2700 पीवी। ये स्टेप और आगे बढ़ गए बेटा। देखा, पहला कदम छोटा था, दूसरा कदम छोटा छोटा लगने लगा ना, पहला कदम बड़ा था, पहला कदम बड़ा लगा ना। तो हर काम को करने की पहली शुरुआत बड़ी होती है, और जब वो काम आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हो तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो। जब आप यहाँ पे 15% लेवल पे आ गए तो नेचुरली बात है यहाँ पर भी तो आप बढ़ोगे, और यहाँ पे आपका जुड़ता हुआ आ गया, आप आ गए 16% पे, और आपका हो गया 4000 पीवी, ठीक है, 4000 पीवी आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। ध्यान से देखो, ये है आपका, आपने 60% अचीव किया लेवल। कहाँ पे थे आप, 0 पे। शुरुआत करी 7% से, फिर 10%, 13, 15, 16, और जब आपकी ये 4000 पीवी की रेस पूरी हो जाती है और आप एक महीने में अपना 1100 पीवी कंप्लीट कर लेते हो, आप आ जाते हो सफलता के शिखर पे, और आप यहाँ बन गए डायरेक्टर। हमें यहाँ तक आना है, यहाँ तक जो ये जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है, जुड़ते हुए क्रम हमें डायरेक्टर तक पहुंचना। डायरेक्टर के बाद आपके लेवल्स खत्म, फिर आएंगे टाइटल, फिर आएंगे आपके टाइटल्स। तो ये चढ़ना सीढ़ी आसान है नहीं है। आप लोग क्या करोगे, 4 लोगों से बात करोगे, 4 लोगों ने ना करा, इस ना को अपने सर पे बैठाओगे और फिर डाउन हो जाओगे। ऐसी करोगे ना, ऐसी करोगे ना, 4 लोगों से बात करोगे, 4 लोगों ने ना करा, इसके ना को अपने सर पे बैठाओगे और फिर डाउन हो जाओगे, बोलोगे नहीं मैम ये काम तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे 4 लोगों ने मना कर दिया, मुझे 10 लोगों ने मना कर दिया। और सबकी ना को सर पे बैठाओ, बोझा बनाओ और फिर खुद खत्म हो जाओ। आप बिजनेस को ये सोच के लीव कर देते हो कि भैया यहाँ पे तो सब लोग ना कर, बेटा ये गलत चीज है। दूसरा व्यक्ति बनो ना जो हम है, हम भी तो है यहाँ पे, हजारों ना सुनिए, लेकिन सबकी ना को मैंने अपनी सीढ़ी बनाया, मैंने सबकी ना को सीढ़ी बना लिया, और आज मैं यहाँ सफलता की सीढ़ी पे आके खड़ी हूँ। तो मेरे जैसे बनना चाहते हो, या जो इस बिजनेस को छोड़ के ना सुनकर चले जाते हैं वो करना चाहते हो, जल्दी से बताओ।
ना बन के सफलता चाहते हो या इस बिजनेस को उसके जैसे करना चाहते हो, तो छोड़ के जा चुके जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमारा अस्तित्व है, आज हमारे नाम से हमें पहचानते हैं। तो मैंने तो अपनी हर ना को अपनी सीढ़ी बना दिया। आप क्या बनाना चाहते हो? ना को सर का बोझ या ना को अपनी सीढ़ी? तो सफलता आपसे ना सुनने की आदत मांगती। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती बेटा। नौकरी में भी एड़ियां और जूते घिसने पड़ते हैं, तब जाके 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। ठीक है, अगर मेरे जैसे बनना चाहते हो, जो आज खुद सोशल मीडिया आपको खुद सर्च करके दे कि निम्मी सिसोदिया कौन है, तो गूगल पे डालो निम्मी सिसोदिया आ जाएगी। तो ये पहचान। इस मोदी केयर बिजनेस से पहले मुझे सिर्फ बेटी, पत्नी, बच्चों की मामी के नाम से जान। ठीक है, तो अपनी पहचान बनानी है। चाहे आपके घर में लाखों रुपए का घर हो, आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद हो, घर मकान गाड़ी हो, ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है। ये मायने रखता है कि आपकी वजह से कितने लोग इस लायक बन सकते हैं। आज से 3 साल पहले मैं कुछ नहीं, लेकिन आज मैं अपने आप को उस जगह देखती हूँ कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस से जुड़ते जा रहे, है ना। तो मैं माध्यम हूँ, मैं क्या हूँ? आपकी सीढ़ी। मैं हूँ आपकी सीढ़ी। आप मेरे पास आए, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, आपको विश्वास दिया, आप सीढ़ी पे चढ़े। सीढ़ी पे चढ़ते आप कुछ जा रहे हो। काम सीखोगे, मेहनत करोगे, डेडिकेशन दोगे, कंसिस्टेंसी में आओगे, तो सफलता आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये लेवल्स, ये ना की जो सीढ़ियां है ना बेटा, ये ना की सीढ़ियां है। नो जितना ज्यादा सुनो। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, घर बैठे बैठे काम कर रहे हो, तो ना ऑब्जेक्शन हैंडल तो करना पड़ेगा, ना तो सुनना पड़ेगा। ना सुने बिना चटनी में भी ऐसे नमक नहीं हो तो स्वाद नहीं आता ना, ऐसी बिजनेस में अगर चैलेंज ना हो तो मजा नहीं। चैलेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमारी चटनी में नमक का काम करती है, हमारी ना, जो हमारी सहन शक्ति देखती है। भाई तेरे को 4 लोगों ने मना करे, तू तो छोड़गी। मैं तो 4 लोगों को ना बना के अपनी सीढ़ी बना रही, भाई मैं तो चढ़गी। चॉइस आपकी है, सीढ़ी चढ़ना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? यहाँ तक जितना मैंने आप लोगों को समझाया, उतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। सारी चीजें क्लियर हो गई? कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि जो रह गई हो, जो आपको क्लियर ना हुई हो? देखो बिजनेस बहुत अच्छा है भाई, मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी बदली, मेरी टीम के बच्चों की जिंदगी बदली, मेरे बच्चों की जिंदगी बदली, आपके बच्चों की भी बदलेगी। बदलेगी ना? तो काम करो। काम करने के लिए सीखना जरूरी है। फालतू के सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इस सोशल मीडिया का यूज करते हुए पैसा कमाना सीख। आगे चल के अगर कंटिन्यू हमारी मीटिंग करोगे, कंटिन्यू हमारे साथ मिलके काम करोगे, तो सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमाना भी सिखाएंगे। क्योंकि हमने आपकी एक पोस्ट डाली, आप हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो। बेटा मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया पोस्ट पे आपके सामने बैठी हूँ बेटा, इससे बड़ी पोस्ट और क्या हो सकती है। मैं आपको सिखाने के लायक बन गई हूँ। इस मोदी केयर बिजनेस ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आज 1000 लोगों के सामने बैठकर सिखा सकती हूँ। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? रही इनकम की बात, तो इनकम तो बेटा बहुत ज्यादा है मेरी। इनकम पे मत जाओ, जिस दिन देखनी होगी प्रूफ दिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो ये देखो कि आपके सामने कौन बैठा। अगर देखो, अगर मेरी इनकम का अंदाजा लगा लो, मेरे पास घर मकान गाड़ी मोदी केयर बिजनेस से आया, 5 डिजिट की इनकम आज इंजॉय कर रही हूँ, ट्रेवल फंड, कार फंड सब कुछ मिलता है। घर 1 साल पहले 4 जुलाई 2023 को घर ले चुकी हूँ अपने बच्चों के लिए। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है? थैंक यू। आपको अगर मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेवल्स कंप्लीट हो गए। अब टाइटल बता दो। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को जब हमारा सेशन होगा, आपको मोदी केयर की 12 तरीके की इनकम बताऊंगी और पैसा कैसे आता है वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से लेवल्स बता के, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे लेवल्स बताने में, फटाफट बता के फिर मैं मीटिंग को एंड करूंगी। ठीक है,
अगर मेरा सिखाने पे बेटा आप समझ जाते हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।